देखिएगा, बौद्ध धर्म का आज दूसरा क्लास है और पहली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया है सिद्धार्थ के जन्म से लेकर के और उनकी सैर तक की, अर्थात वो जब राजमहल से बाहर निकलते हैं सैर करने के लिए, घूमने के लिए, तो राजमहल से बाहर निकलने के दौरान उन्होंने 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखा। कितना? 4 महत्वपूर्ण दृश्य देखा और 4 महत्वपूर्ण दृश्य पर हमने चर्चा करी है। 4 महत्वपूर्ण दृश्य, पहला दृश्य, एक जर्जर वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति उठता है, गिरता है, उनकी हड्डियां टूटती है, वो पीड़ा से कराता है, चिल्लाता है, उसको देखते हैं। इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो एक घर में बीमार व्यक्ति को देखते हैं। बीमार व्यक्ति मरणासन अवस्था में बिस्तर पर लेटा हुआ है, उनकी पत्नी बगल में बैठी है, छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं। उनकी पत्नी कहती है, ए जी उठो ना, आपके बच्चे रो रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप उठकर खड़ा हो जाओ, आप ठीक हो जाओ। लेकिन वह मरणासन अवस्था में होता है। इनकी हृदय करुणा से भर जाती है, सिद्धार्थ की हृदय करुणा से भर जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो उन्होंने एक 100 को देखा और 100 को देखा कि उनके परिजन अंत्येष्टि के लिए लेकर जा रहे होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे होते हैं। और जब 100 लेकर जा रहे होते हैं तो वह रोते बिलखती हुई अवस्था में होते हैं, विलाप कर रहे होते हैं। अर्थात सिद्धार्थ को ऐसा लगता है कि संसार दुखों से भरा पड़ा है, क्योंकि 3 दृश्य मैंने जितने भी 3 दृश्य देखा और तीनों के तीनों दृश्यों में कष्ट का ही समावेश है, कष्ट ही कष्ट है। अब फिर उसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं तो बहुत ही सुंदर दृश्य को देखते हैं। और जो चौथा दृश्य होता है वह दृश्य सन्यासी होता है। सन्यासी को देखने के पश्चात उनका समस्त जो हृदय होता है वह बिल्कुल बदल जाता है और बदलने के बाद वह सोचते हैं कि सबसे बढ़िया यदि कोई है तो यही चौथा दृश्य है। अर्थात इस दृश्य के अपनाने के पश्चात इंसान को, इंसानी जीवन को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तो चलिए, आज श्रेया जीएस विजन में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोग हमारे YouTube चैनल श्रेया जीएस विजन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो सके। आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कि इतने सारी चारों दृश्य देखने के पश्चात बालक वापस राजमहल लौटता है और राजमहल लौटने के पश्चात राजमहल में एक वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष। उसी वृक्ष के नीचे जाकर के वह समाधिष्ट हो जाता है, समाधि धारण कर लेता है। और समाधि जब धारण करता है तो उसको उनके माता पिता को, सौतेली माता, क्योंकि माता जी का तो जो माया देवी थी, महामाया या माया देवी का निधन इनके जन्म के 7वें दिन हो गया था। तो सौतेली माता कहें या मौसी प्रजापति थी। प्रजापति और पिताजी इन दोनों को लगता है कि आज तो बात कुछ और ही बिगड़ गई है। अब लगता है कि पानी सर से ऊपर जा रहा है। कहां जा रहा है जी? ऊपर जा रहा है। बात बिगड़ चुकी है। तो क्या होता है कि उनके दोस्तों को बुलाया जाता है, नृत्यांगनाएं बुलाई जाती हैं, गणिकाएं बुलाई जाती हैं और नाच गान होता है। क्लियर? आगे लिखेंगे पहले, चलिए कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों ने लिखा है जीवन ही बदल दिया, याद है? लिखे ना, इससे आगे लिखिएगा। पहला, कुरूप जर्जर वृद्ध व्यक्ति। पहली अवस्था लिखेंगे वृद्ध जर्जर कुरूप व्यक्ति लिखेंगे। वृद्ध जर्जर क्रूर व्यक्ति। क्लियर? यह काफी
था, यह व्यक्ति काफी कमजोर था, काफी कमजोर था, उठता था, गिरता था, इनकी हड्डियां टूटती थी, उठता था, गिरता था, इनकी हड्डियां टूटती थी, दूसरा नंबर लिखेंगे। एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति बीमार व्यक्ति आगे बढ़े तो देखा कि एक मकान में रोगी व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, रोगी व्यक्ति बिस्तर पर लेटा हुआ है, बगल में उनकी पत्नी बैठी है, बगल में उनकी पत्नी एवं छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। उनकी पत्नी कहती है, ए जी उठो ना, आपके बच्चे रो रहे हैं। यह सुनकर सिद्धार्थ का हृदय करुणा से भर जाता है। वो कहते हैं, हे भगवान, इस संसार में क्या हो रहा है? फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तीसरी अवस्था देखते हैं। देखेंगे तीसरी अवस्था जब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, सुन लीजिए। एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, उनके परिजन विलाप कर रहे होते हैं, पत्नी रो रही होती है, बच्चे रो रहे होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरी अवस्था में 100 को देखते हैं, या एक मृत व्यक्ति को देखते हैं। और देखिएगा, सुन लीजिए थोड़ा सा, कि इनके परिजन रोते बिलखते अंत्येष्टि के लिए लेकर जा रहे होते हैं, अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे होते हैं। तो लिखेगा आगे, मृत व्यक्ति के चारों ओर कोने पर उसका परिवार है, चारों कोने पर उसका परिवार है। जैसे देखेंगे कि हम लोग जब अंत्येष्टि के लिए लेकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो भी लेकर जा रहा होता है। तो 4 व्यक्ति चारों ओर कंधा दिए हुए रहते हैं ना जी, उसका परिवार है। रोता बिलखता विलाप करता हुआ, रोता बिलखता विलाप करता हुआ, विलाप करता हुआ, विलाप करता हुआ अंत्येष्टि के लिए, अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहा होता है। अंत्येष्टि के लिए या अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहा होता है। क्लियर? अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहा होता है। यह देखकर
सिद्धार्थ सॉरी सुनिएगा, यह देखकर सिद्धार्थ की हृदय करुणा से भर जाती है। कंटिन्यू करेंगे। यह देखकर सिद्धार्थ की हृदय करुणा से भर जाती है। करुणा से भर जाती है। वह कहते हैं संसार दुखों से भरा पड़ा है। संसार दुखों से भरा पड़ा है। फिर आगे निकल जाते हैं। चौथी बार एक सन्यासी को देखते हैं। चौथी कड़ी में किसको देखते हैं जी? सन्यासी को देखते हैं, जो मस्ती में गाता हुआ जा रहा होता है। क्या हुआ? जो मस्ती में गाता हुआ जा रहा होता है। और यही देखकर सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन हो जाता है। और यही देखकर सिद्धार्थ का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन हो जाता है। वापिस सुनेंगे। वापिस जब राजमहल लौटते हैं तो राजमहल लौटने के क्रम में वह जो बालक होते हैं, वह व्यक्ति होते हैं, और व्यक्ति एक पीपल वृक्ष के नीचे समाधिष्ट हो जाते हैं। समाधिष्ट होते हैं तो बातें कुछ और हो जाती हैं। गणिकाएं बुलाई जाती है, नाच गान होता है। नाच गान होने के पश्चात सुनेंगे कि इनको मदिरा पान कराया जाता है, अर्थात क्लियर, मदिरा पान कराया जाता है। मदिरा पान करने के पश्चात जब नशे से चढ़ गई, हाय मीका सिंह की गाने लगते हैं, हनी सिंह की गाने लगते हैं। क्या? अरे उस समय हनी सिंह क्या, मतलब जो गाने थे गाने लगते हैं। और गाने लगने के पश्चात जब नशा चढ़ जाती है तो नशा चढ़ती है, वही ये सो जाते हैं। गणिकाएं भी इनके आसपास अर्धनग्न अवस्था में सोई पड़ी रहती है। अब होता क्या है कि जब रात को इनकी नशा उतर गई, हाय क्या हुई? नशा उतरती है। नशा उतरती है, जब ये जगते हैं तो देखते हैं कि वह क्या हो रहा है, मेरे आसपास कौन सोए हुए पड़े हैं। अर्थात ये और दुखी होते हैं, और दुखी होने के पश्चात वहां से उठते हैं। उठकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि इनकी पत्नी यशोधरा, जिनके नाम की चर्चा गोपा, बिंबा और भदक चंदा क्या भी उल्लेख है, सोई रहती है। इनका छोटा सा नन्हा सा बालक राहुल सोया रहता है। गहरी निंद्रा में होते हैं, याद रखिएगा, गहरी निंद्रा में होते हैं। आपकी ध्यान केवल और केवल बोर्ड की तरफ होनी चाहिए। गहरी निंद्रा में होते हैं। उसको देखते हैं, देखिए वह भी पुत्र प्रेम, पत्नी का मोह भी इनको रोक नहीं पाता है। या घर से बाहर निकलते हैं तो अपने घोड़ा छंदक या चन्नक सारथी छंदक और घोड़ा कंथक, घोड़ा के नाम का उल्लेख है कंथक का, देखेंगे। सारथी छंदक, घोड़ा, कंथक के साथ, किसके साथ? कंथक के साथ यह राजमहल से बाहर निकल जाते हैं। और राजमहल से जब बाहर निकलते हैं, अर्थात यह गृह त्याग करते हैं। और गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण क्या कहा गया है जी? महाविनिष्क्रमण कहा गया है।
गृह त्याग को महाविनिष्क्रमण कहा गया है। और गृह त्याग करने के पश्चात ये सीधे पहुंचते हैं कहां? अनोमा नदी। अनोमा नदी के तट पर। कहां पहुंचते हैं? अनोमा नदी के तट पर। और इसी अनोमा नदी के तट पर देखेंगे, ये वही अनोमा नदी है। और इस अनोमा नदी के तट पर पहुंचते हैं, अपने सिर मुंडन करवाते हैं। सिर मुंडन करवाते हैं। हिस्ट्री हलवा हो रही है ना। सिर मुंडन करवाते हैं और वहीं से अपने सारथी को वापस करते हैं। सारथी पूछते हैं, हे राजकुमार जी, अब क्या, कहां जा रहे हैं? तो वहां सिद्धार्थ कहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। वहां से ये लोग वापस लौट जाते हैं और राजकुमार जी अर्थात सिद्धार्थ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अगली एपिसोड में सिद्धार्थ को रास रंग में बांधने के लिए भव्य पार्टी का आयोजन किया जाता है। उनके लफंगे दोस्तों को बुलाया जाता है। अरे लिखो, उनके दोस्तों को बुलाया जाता है। नृत्यांगनाएं आती हैं, गणिकाएं आती हैं, नाच गान होता है। गणिकाएं आती हैं, साथ साथ तू भी जाता है उसमें। गणिकाएं आती है, नाच गान होता है, मदिरा पान कराया जाता है। मदिरा पान कराया जाता है। सिद्धार्थ नशा में सो जाते हैं। गणिकाएं अर्धनग्न अवस्था में उनके आसपास सो जाती है। सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ 29 वर्ष की अवस्था में अपने सारथी छंदक कहीं कहीं छंदक भी मिलेगा एवं घोड़ा जिसके नाम पहले कंथक का है, देखिएगा यह घोड़ा कंथक के साथ गृह त्याग किए। अब देखिएगा ये जो गृह त्याग की घटना है इसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। अगला पॉइंट, गृह त्याग की घटना को
बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। क्लियर? एक पॉइंट आगे लिखिए। अपने साथी छंदक एवं घोड़ा कंथक के साथ अनोमा नदी के तट पर अनोमा नदी के तट पर गए। वहां अपना सिर मुड़वाया। वहां अपना सिर मुड़वाया और देखिएगा कि बौद्ध भिक्षु, बौद्ध धर्म के जो अनुयायी हैं, वो लोग गेरुआ वस्त्र पहनते हैं। गेरुआ वस्त्र धारण किए। गेरुआ वस्त्र धारण किए। वस्त्र धारण किए। सारथी एवं घोड़ा को वापस कर दिए। क्लियर? अगला पॉइंट, सारथी छंदक ने पूछा, राजकुमार जी कहां जा रहे हैं? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जा रहा हूं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब देखिएगा कि हम लोग अनोमा नदी के तट पर पहुंच चुके हैं नहीं, और फिर वहां से राजकुमार जी छंदक इसलिए कह रहे थे, उनकी सारथी उनको राजकुमार इसलिए कह रहे थे क्योंकि वह उनके पिता जो थे वह कपिल वस्तु के साथ गण के मुखिया थे और साथ के एक राजा के रूप में वो थे, और इसीलिए राजा का बेटा ये थे तो राजकुमार ही थे। क्या थे? राजकुमार थे। अब इसके पश्चात क्या होता है कि वो वहां से अनोमा नदी से आगे बढ़ते हैं और अनोमा नदी से के तट से जब सिद्धार्थ कौन जी? सिद्धार्थ गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए, सिर कमाल मुंडवाए हुए आगे बढ़ते हैं तो बबूरे, ये मेरे लाल
पहली बार पहुंचते हैं वैशाली। कहां पहुंचते हैं? पहली बार वैशाली गए। कहां गए जी? वैशाली। अब यहां से ही बालक आ गए हैं, कहा हो? 29 वर्ष की अवस्था है। उम्र कितने वर्ष है? 29 वर्ष है। गृह त्याग हो चुका है, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। वैशाली आते हैं, और वैशाली आते हैं तो पहली बार अलार्म किसने बजाया? अलार्म कलाम ने। सोचिए, पहली बार अलार्म किसने बजाया? अलार्म कलाम ने। याद हो गई होगी। अर्थात शाक्य दर्शन के गुरु थे, शाक्य दर्शन के प्रणेता थे अलार्म कलाम। अलार्म कलाम को पहली बार सिद्धार्थ ने अपना गुरु बनाया। चलिए, अलार्म कलाम, अलार्म कलाम सिद्धार्थ के पहले गुरु। सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। अलार्म कलाम शाक्य दर्शन के प्रणेता थे। शाक्य दर्शन के इनके यहां कुछ दिन समय बिताए। कौन? सिद्धार्थ। कुछ दिन समय बिताए। समय बिताने के पश्चात, और एक और प्रश्न पूछता है कि बौद्ध धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव किस दर्शन का रहा? तो याद दीजिएगा, शाक्य दर्शन का ही रहा है। बौद्ध धर्म पर सबसे अधिक प्रभाव शाक्य दर्शन का रहा है। और शाक्य दर्शन के गुरु थे कौन? अलार्म कलाम। प्रणेता थे कौन? अलार्म कलाम। सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? अलार्म कलाम। अलार्म कलाम को पहला गुरु बनाए, और गुरु बनाने के पश्चात कुछ दिन उनके पास शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी। लेकिन कुछ दिन बीता तो बोले, गुरुजी मुझे जो चाहिए वो यहां भी नहीं मिल रहा है। अर्थात कुछ दिन बीतने के पश्चात वहां से अपना झोला डंडा उठाते हैं और फिर वहां से निकल जाते हैं, और दूसरी बार पहुंच जाते हैं आपको रामपुत या उदक पिंडक के पास राजगृह में। कहां? राजगृह जाते हैं, और राजगृह रामपुत और उदक पिंडक के पास जाते हैं। उदक पिंडक योगाचार्य थे, उनसे योग की शिक्षा लेते हैं। और जो योग की शिक्षा लेते हैं तो योग की शिक्षा कुछ दिन लेने के बाद उनसे भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन वो चीजें मजा नहीं आ रही है। बात बोलते हैं कि मजा नहीं आ रही है, जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें प्राप्त नहीं हो रही है। लिखेंगे इसे, आगे लिखेंगे। अनुमा नदी के किनारे भिक्षुओं वाले कसाय वस्त्र धारण किए। अनुमा नदी के किनारे भिक्षुओं वाले कसाय वस्त्र धारण किए। क्लियर? आगे लिखेंगे, सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली गए। सिद्धार्थ सबसे पहले वैशाली गए। वैशाली गए एवं वहां के शाक्य दर्शन के गुरु, एवं वहां के कहां के जी? वैशाली के शाक्य दर्शन के, शाक्य दर्शन के गुरु, शाक्य दर्शन के गुरु अलार्म कलाम, अलार्म कलाम से मिले।
ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। ये अलाल कलाम किसके जी? गौतम बुद्ध भी कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बाद में गौतम बुद्ध पूछ देता है क्या करता है जी, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो अलाल कलाम, ये गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। हो गया। अगला पॉइंट, अब यहां थोड़ा और लिखेंगे कि कुछ दिन शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी और शिक्षा ग्रहण करने के बाद वहां से आगे बढ़ गए। क्लियर? अगला पॉइंट, दूसरी बार राजगृह गए। राजगृह गए, वहां रामपुत्र या उदक पिंडक, रामपुत्र जिनका दूसरा नाम क्या था? उदक पिंडक से मिले। जो योगाचार्य थे, जो योगाचार्य थे। अगला पॉइंट, रामपुत्र या उदक पिंडक सिद्धार्थ के दूसरे गुरु हुए। रामपुत्र या उदक पिंडक सिद्धार्थ के दूसरे गुरु हुए। यहां शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, कुछ दिन रहे, लेकिन उसके बाद भी यहां भी मजा आने वाली बात नहीं थी। और उसके पश्चात वह वहां से आगे निकल जाते हैं, और आगे निकलते हैं तो कल होंगे उपस्थित श्रम्य घाटी की उरम बेला के साथ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।